Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे, so make sure you subscribe to our channel and hit on that tiny bell near it so that every day when the session comes you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट द पृथ्वी स्कीम. अभी की नई स्कीम है जो अप्रूव की गई है बाय द यूनियन कैबिनेट दैट वाज चेयर्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. रिसेंटली इसका अप्रूवल हुआ है. ठीक है, ये इम्प्लीमेंट होगी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. दिस पृथ्वी हेयर इज पृथ्वी प्लस विज्ञान, इसको जोड़ के बनी है आपकी पृथ्वी स्कीम. पीरियड है इस स्कीम का आपका 2021 to 26 एंड ओवरऑल कॉस्ट बताई गई है इसकी ₹4,797 करोड़. ओके, अब देखो पृथ्वी स्कीम क्या है. बेसिकली इसमें क्या हुआ है, आपकी 5 सब स्कीम्स थी जो ऑलरेडी चल रही थी. उन सब स्कीम्स को एक साथ एडअप कर दिया गया है और एक बड़ी अम्ब्रेला पृथ्वी स्कीम के अंडर डाल दिया गया है. अब वो 5 ऑन गोइंग स्कीम्स कौन सी आपकी, फर्स्ट इज एक्रोस, नेक्स्ट इज ओ स्मार्ट, थर्ड इज पेसर, देन कम्स सेज एंड लास्टली इट्स रीच आउट. ये 5 हैं, पांचों के नाम याद रखिएगा. इनकी फुल फॉर्म है एक्रोस की एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज. आपकी ओ स्मार्ट की फुल फॉर्म है ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. देन पेसर की फुल फॉर्म है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च. सेज की है आपकी सिस्मोलॉजी जियो साइंसेज एंड लास्टली रीच आउट की फुल फॉर्म है रीच रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच. ओके, ये पांचों इंपॉर्टेंट है, पांचों के नाम याद रखिएगा. ओके, आगे चलते हैं. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्टडी करेगी आपकी एटमॉस्फेयर, ओशन, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर एंड सॉलिड अर्थ के बारे में स्टडी करेगी. ओके, सो दैट जो चेंजेस आते हैं उन्हें स्टडी करे. प्लस इससे जो आपका वेदर है वो प्रिडिक्ट करने में भी हेल्प होगा एंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड की द साइंस बिहाइंड दिस क्लाइमेट चेंज. ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अबाउट रीसेंट अटैक जो हुआ है आपका. रीसेंट हाईजैकिंग अटैक हुआ है एक नेवल वेसल पे, दैट वाज द लीला नॉरफोल्क वेसल. ठीक है, इस वेसल पे अटैक देखा गया था, इसे हाईजैक किया गया था. इसमें 21 क्रू मेंबर्स थे जिसमें 15 आपके इंडियंस थे. इन्होंने आपका कांटेक्ट किया था द यूके की जो मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन है दैट इज योर UKMTO को इन्होंने कांटेक्ट किया था एंड देन दे इन्फॉर्म्ड आर आईने इंडियन नेवी को कांटेक्ट किया गया एंड इंडियन नेवी वहां पर इन्हें रेस्क्यू करने आई एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन के आई है यहाँ पर. ठीक है, इस जो ऑपरेशन में देखो एक तो आपकी INS चेन्नई प्लस आपकी मार्कोस टीम इंपॉर्टेंट हो जाती है जिनकी वजह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है. ये जो आपकी हाईजैक हुई थी वेसल दैट वाज हाईजैक नियर द सोमालिया कोस्ट. रिसेंट में देखो जो हाउथी का चल रहा है सारा, रेबल्स जो हाउथी रेबल्स है जिन्होंने अटैक्स करने स्टार्ट कर दिए हैं, बिकॉज ऑफ दैट इंडियन नेवी ने ऑलरेडी अपनी सर्विलेंस बढ़ा दी थी. ठीक है, और ये आए जैसे ही इन्फॉर्म हुआ सबसे जल्दी आए हैं ये वहाँ पर. ठीक है, इसमें अब हम थोड़ा सा INS चेन्नई के बारे में स्टडी कर लेते हैं. INS चेन्नई और द D65 इज द थर्ड एंड द लास्ट शिप ऑफ कोलकाता क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है बेसिकली ऑफ द INA एंड ये कंस्ट्रक्ट हुई थी आपकी बाय द मैज़गिन डॉक लिमिटेड एट मुंबई. ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा मार्कोस के बारे में पढ़ लेते हैं. दिस इज द मरीन कमांडोज एब्रीवेटेड एज मार्कोस एंड ऑफिशियली कॉल्ड एज द मरीन कमांडो फोर्स. स्पेशल फोर्स है आपकी और सिर्फ स्पेशल ऑपरेशंस ही कंडक्ट करती है. फाउंड हुई थी ये February 1987 के टाइम पर. इट इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, सी एयर लैंड, तीनों में ऑपरेट कर सकती है ये. ओके, आगे चलते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में. अब नॉर्थ कोरिया एंड यू नो ऑल दीज बॉम्बिंग्स, नई सैटेलाइट्स, स्पाई सैटेलाइट्स, ये सब काफ़ी कॉमन है. रिसेंटली इन्होंने स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की थी. ठीक है, ये काफ़ी कॉमन है, ये सब करते रहते हैं. इस बार हम थोड़ा सा लोकेशन के ऊपर फोकस करते हैं. ठीक है, ये आपकी नॉर्थ कोरिया है, ऊपर है इसके चाइना, नीचे आ जाता है जापान. इसके ईस्ट में है आपकी रशिया, ईस्ट में सी ऑफ जापान है एंड वेस्ट में है इसकी येलो सी. यहाँ पर कैपिटल है पैंगयोंग. साउथ कोरिया नीचे है, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल. ये आपका क्या कहते हैं सेपरेट हुआ था बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ कोरिया में World War II के टाइम की बात. ठीक है, तब ये सेपरेशन हुई थी इनके बीच में. देखो ये सेपरेट करने वाली इनकी लाइन है दैट्स द डीमिलिटराइज्ड जोन. ओके, इनको वैसे कौन सेपरेट करता है, द 38 पैरेलल. ओके, वो इसे सेपरेट करता है, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी.
मूविंग फॉरवर्ड वी कम टू द CA पार्ट। अब रिसेंटली एक इनिशिएटिव आया है डिजी यात्रा। यात्रा से आप समझ गए होंगे कि आपकी यात्रा को ईज करने के लिए बना होगा, ये डिजिटलाइजेशन ऐड कर रहे हैं हम यात्रा में। सो ये आपका इनिशिएटिव मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट करके बनाया है? सो दैट्स बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डिजी यात्रा फाउंडेशन, इन्होंने साथ में बनाया है ये। इससे क्या होगा, ये प्रोवाइड करने जा रहे हैं बेस्ट एक्सपीरियंस दैट्स योर बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल प्रोवाइड करेंगे। सो मोस्टली जब आप एयरपोर्ट एंट्री पे, सिक्योरिटी चेक्स पे और बोर्डिंग गेट्स पे आप वहाँ पर देखोगे बायोमेट्रिक के लिए, फिंगरप्रिंट्स के लिए लगाने के लिए होंगे वहाँ पे, प्लस फेशियल रिकग्निशन के लिए वहाँ पर प्रोवाइडेड होंगे सिस्टम, सो दैट टाइम आपका जो चेक्स में कंज्यूम होता है वो सेव हो और आपकी ट्रैवल सीमलेस बने। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं द इंटरनेशनल रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। अब ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसमें ऑलरेडी 16 कंट्रीज हैं, इसमें रिसेंटली इंडिया भी पार्ट बन गई है। द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज सकाओ, दैट स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ओके, दिस इज द प्रोजेक्ट। इसमें बेसिकली एक बड़ा सा टेलीस्कोप नहीं बनाया इन्होंने, बट इन्होंने छोटे छोटे नेटवर्क ऑफ दीज रेडियो एंटीनास सेट कर दिए हैं, बहुत बड़े डिस्टेंस पे दे हैव स्प्रेडेड इट, और वहाँ से बहुत वास्ट डिस्टेंस पे इन्होंने स्प्रेड करे हैं। इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका वहाँ पे स्प्रेड कर दिया है, और ये प्रोजेक्ट आपका 2029 तक कंप्लीट होगा। जब भी कंप्लीट हो जाएगा देन इट विल बी द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप ऑन अर्थ। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं जीडीपी ग्रोथ। अब रिसेंटली प्रोजेक्ट की गई है हमारी जीडीपी ग्रोथ इंडिया की फॉर द ईयर 2024, ठीक है, बाय द NSO, दैट्स द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। सो इन्होंने एस्टिमेट करी है 7.3%। ये आपका NSO इज हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री हेड करती है, हेडक्वार्टर्स है इसका न्यू दिल्ली में। आगे आ जाते हैं। अब देखो IIT मद्रास एंड आपकी IIT मंडी, ये इनके रिसर्चर्स ने साथ में काम किया है सो दैट दे हैव मॉडिफाइड सम प्लांट सेल्स। सो प्लांट सेल्स को मॉडिफाई किया है सो दैट ये प्रोड्यूस कर पाए अपनी ड्रग फॉर कैंसर, ठीक है, इसके लिए इन्होंने मॉडिफाई किया है बेसिकली पहली चीज़। अब इन्होंने बूस्ट क्या करी है, इन्होंने ट्राई किया है जो मॉडिफाई किया इन्होंने प्लांट सेल्स सो दैट दे कैन बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग दैट्स योर CPT और योर कैम्टोथेसिन और CPT की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जो एंटी कैंसर ड्रग है उसकी प्रोडक्शन बनाने के लिए। अब ये आता कहाँ से आपका, देखो ये आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम एंडेंजर्ड प्लांट दैट इज नाथोपोडाइट्स निमोनिना, ठीक है, ये इसका नेम है। आई एम प्रिटी श्योर आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द नेम राइट हेयर, ओके, सो आई अपोलोजाइज। ओके, सो इसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस प्लांट में से बेसिकली, बट ये इंडेंजर हो चुका है सो दे हैव मॉडिफाइड द प्लांट सेल्स ताकि ये ड्रग बना पाए। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके IIT मंडी एंड IIT मद्रास, प्लस द नेम ऑफ दिस एंटी कैंसर ड्रग CPT का नाम, प्लस ये इंडेंजर्ड प्लांट का भी नेम हो जाता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं अबाउट द गणोत्सव 2024। अभी किस स्टेट में गणोत्सव लॉन्च किया गया है, तो स्टेट है आपकी असम में लॉन्च किया गया है। रिसेंटली असम की उल्फा के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव रिसॉर्टेड टू पीस नाउ, गवर्नमेंट के साथ उन्होंने पैक्ट साइन कर लिया है। ओके, अब ये आपका 5th एडिशन का गणोत्सव 2024 हो चुका है, वहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, और इसका बेसिक एम क्या है कि इवैल्यूएट करेंगे द परफॉर्मेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख स्टूडेंट्स अक्रॉस द गवर्नमेंट स्कूल, कि वहाँ पे बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है। बच्चों की परफॉर्मेंस से पता चलेगा कि उन्हें क्या क्या चीज़ें, कौन सी जगह उन्हें इम्प्रूवमेंट करने की नीड है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। किर्गिस्तान ने अपना नेशनल सिंबल चूज किया है, विच एनिमल दे हैव चूजन एज द नेशनल सिंबल, सो दैट्स योर स्नो लेपर्ड को चूज किया है। किर्गिस्तान की लोकेशन देखो, किर्गिस्तान ये हो गया आपका, इसकी कैपिटल है बिश्केक यहाँ पे है, ऊपर है कजाकिस्तान, नीचे यहाँ पर देखो इधर उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना इज हियर। ओके, सो लोकेशन हमेशा पढ़ते रहना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक इनिशिएटिव इंडिया प्लान कर रहा है UAE में एक वर्ल्ड वाइड एग्जीबिशन बनाने का। द नेम ऑफ द एग्जीबिशन इज गोना बी भारत पार्क ट्रेड ड्रोन। तो इसकी प्लानिंग चल रही है, वील सी व्हाट विल हैपन। नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स।
ओके, सो ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये आज के दिन 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है. दिस इज बेसिकली डेडिकेटेड टू हाईलाइट द स्ट्रगल्स एंड नीड ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल विक्टिम्स ऑफ वॉर. सबसे ज़्यादा वल्नरेबल विक्टिम्स कौन होते हैं वॉर के, या सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करते हैं? आपके चिल्ड्रन. सो उनको, उनकी स्ट्रगल्स को हाईलाइट करने के लिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं. इस बार जो डे है उसके 2 थीम्स चूज हुए हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज ऑर्फन लाइव्स मैटर एंड सेकेंड वन इज स्टैंडिंग अप फॉर द वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन. थीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं सेबी पे, ठीक है. तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी फॉर 3 years. सो किसे चूज किया गया है? दैट्स योर जी राम मोहन राव को चूज किया गया है. सेबी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है. इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है. एस्टैब्लिश हुई थी 1992 में, and then 1988 में it was constituted as a regulator of capital markets in India under the resolution of the government of India. दिस इज बेसिकली क्वासी लेजिस्लेटिव है, क्वासी जुडिशरी बॉडी है आपकी, और हेडक्वार्टर्स है इसका मुंबई महाराष्ट्र में. नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेरणा प्रोग्राम. दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम है ये, ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इन्होंने लॉन्च करा है ये प्रोग्राम. ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है. बेसिकली जो आपके 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटीज डालने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है आपका. ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो. ये अभी चल रहा है, न्यू दिल्ली में चल रहा है आपका, ठीक है. इसका रिसेंटली लोगो रिवील एंड बुकलेट रिवील करी गई है. किसने रिवील करी है ये? दैट वाज रिवील्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल. हर एक चीज़ मोदी जी नहीं करते हैं, सो इट्स यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल. ओके, आगे चलते हैं. रिसेंटली जोग्राफिकल आइडेंटिटी टैग, जीआई टैग दिया गया है एक चटनी को, ठीक है. ये यूनिक चटनी है उड़ीसा की, जो बनती है आपकी रेड एंड से. रेड एंड से बनती है आपकी ये चटनी. द नेम ऑफ दिस चटनी इज सिमलीपाल काय चटनी. इट्स अ स्पाइसी चटनी. नेक्स्ट आ जाते हैं हम वोकैब पार्ट के. आज के टॉप 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड इज को एग्जिस्ट. को एग्जिस्ट means to exist together, or in the same time it can also mean peace with each other, especially in the matter of policy. Okay, like everybody wants कि Israel और Gaza अपना coexist करे, peacefully coexist करे अलग अलग, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है affiliated. that means connected with or controlled by a group or organization. Third word is pedagogy. Pedagogy means a term that refers to the study of teaching methods, including the goals of education and how to achieve them. It also refers to the teaching profession and science of education. Okay. Fourth is thought. It means to oppose successfully or prevent someone from accomplishing a purpose. And last word is subsume. Subsume का meaning होता है आपका to include or place something within something larger. किसी बड़ी चीज़ के अंदर एक छोटी चीज़ हमने ऐड कर दी है. लाइक अभी हमने वो जो 5 आपकी स्कीम्स है उन सबको ऐड कर दिया है एक बड़ी अम्ब्रेला स्कीम में, इन द बड़ी पृथ्वी स्कीम में. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम. ये क्वेश्चन हमने आपसे कल पूछा था. फर्स्ट कन्नड़ा डायनेस्टी कौन सी थी? कर्नाटक की डायनेस्टी आपकी, दैट वाज योर कदम्बास डायनेस्टी, ठीक है. इसे फाउंड किया था बाय मयूर सरामा, ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था. एस्टैब्लिश हुई थी ये 325 CE में एंड इनकी कैपिटल थी बनवासी. ओके, दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे. आई होप यू ऑल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन मेक श्योर कि आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो ये वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. विद दैट वी एंड द सेशन हेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.